बता दें, मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर भगदड़ मची। ट्रेन में बैठने को लेकर भगदड़ मची। भगदड़ में 9 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस में बैठने को लेकर भगदड़ मची और कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन ट्रेन में बैठने को लेकर भगदड़ मच गई अचानक से, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। और आपको जानकारी दे दें, करीब 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रेन में बैठने के लिए भगदड़ मची, भीड़ बहुत ज्यादा थी और एकदम से बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस में अंदर जाने के लिए भीड़ जो थी एक दूसरे को धक्का मुक्की देने लगी। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे और उसके बाद 9 लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां पर उनका इलाज जारी है। लेकिन त्योहार को लेकर के भीड़ लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से हादसे भी लगातार बढ़ रहे हैं। आजकल त्योहार का सीजन है और कुछ लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं, अपने घरों को जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिवाली के सीजन में। और अब आप ये बड़ी खबर इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ट्रेन में बैठने को लेकर भगदड़ मच गई। आंकड़ा बता रहे हैं आपको, 9 लोगों के घायल होने की सूचना। आप देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर भगदड़ मची थी, जिसके बाद कुछ लोग घायल बताए जा रहे थे। उसके बाद उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ट्रेन में बैठने के लिए लोग एकदम से भागे। भीड़ बहुत ज्यादा थी, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे, जिसमें कुल 9 लोग घायल हो गए। और आपको नजर आएगा कि कैसे जल्दी जल्दी इन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि 9 लोग जो थे त्योहार को लेकर के भीड़ के चलते हादसा वहां पर हुआ और उनको अस्पताल में इस वक्त भेजा गया है। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, मुंबई से दिखा रहे हैं आपको तस्वीर। और आजकल दिवाली के सीजन में वैसे भी हर जगह पर, महाराष्ट्र क्या नॉर्थ इंडिया के साउथ इंडिया, हर जगह पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं, कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जा रहे हैं। और अब मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर जो भगदड़ मची थी उसके बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जल्दी जल्दी इन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जो लोग घायल हो गए थे। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ट्रेन में बैठने को लेकर भगदड़ मची हुई थी और उसके बाद आप देखिए कैसे भगदड़ में 9 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। स्ट्रेचर पर लोगों को ले जाया जा रहा है। तो लगातार ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इन्हें अस्पताल के भीतर ले जाकर इलाज शुरू करवाया जाए, ताकि किसी की भी जिंदगी को लेकर कोई नुकसान की खबर ना हो, जिंदगी को लेकर कोई हानि ना हो। ट्रेन में बैठने को लेकर भगदड़ मची थी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए मुंबई का मामला है। आमूमन मुंबई की ट्रेन को लेकर या रेलवे स्टेशन को लेकर ये कहा जाता है कि हर मौसम में 12 महीना वहाँ पर लगातार भीड़ देखने को मिलती है। हर वक्त वहाँ पर कोई ऐसा पीक टाइम नहीं है, 24 घंटे आपको वही स्थिति दिखेगी। भीड़ रहती है, बेकाबू स्थिति हो जाती है, हर कोई बेताब रहता है जल्दी से ट्रेन में बैठना है, क्योंकि थोड़ा लंबे वक्त के बाद दूसरी ट्रेन आती है। और इसी ट्रेन में बैठने को लेकर जो भगदड़ मची है उसके बाद ये तस्वीर है, 9 लोग घायल हो गए, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने का काम शुरू होता है। आप देखिए कैसे एक एक कर स्ट्रेचर में लोगों को ले जाया जा रहा है। अब कितने घायल हुए हैं, कितनी गंभीर अवस्था है, ये सब कुछ धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी। मुंबई के बांद्रा का ये पूरा मामला है, जहां टर्मिनल पर भगदड़ मची। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ट्रेन में बैठने को लेकर भगदड़ मची बांद्रा टर्मिनल मुंबई से जो तस्वीरें सामने आई थी। उसके बाद आप देखिए कुछ लोग घायल हो गए बुरी तरह से और उनको अस्पताल में जल्दी जल्दी पहुंचाया गया ताकि वहां पर उनका इलाज हो सके। सत्यप्रकाश, इसी खबर पर सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, ये तो हर वक्त रहता है, चाहे 12 महीने की बात करें या 24 घंटे की, दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, स्थिति बदहाल हो गई। आप देखिए कैसे जहां स्ट्रेचर मिल रहा है तो उसमें ले जा रहे हैं, पुलिसकर्मी देखिए मदद कर रहे हैं, कोई गोद में उठाकर ले जा रहा है, कोई कंधे पर लटका कर ले जा रहा है। और उनकी बस यही कोशिश है कि इन लोगों को, जो लोग 9 लोग घायल हुए हैं, उनको तुरंत अस्पताल में ले जाएं, इलाज शुरू हो। किसी के कपड़े फट गए हैं, स्थिति बहुत ही हैरान करने वाली। महिमा, ये मुंबई के बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए मुंबई के बांद्रा टर्मिनल स्टेशन पर ये खबर मिल रही है कि वहां पर भगदड़ मची। इस भगदड़ में 9 यात्री घायल हो गए, इनमें से 2 की हालत तो बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। घटना देर रात की बताई जा रही है। मुंबई से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन पर जब प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में भगदड़ वहां पर मची थी और इस भगदड़ में कई यात्री जख्मी हो गए। इन सभी यात्रियों को इलाज के लिए भापा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2
अलग अलग एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के कपड़े भी फट गए हैं। इतनी बुरी भगदड़ वहां पर मची थी। त्योहार के समय पर भारतीय रेल में भीड़ होना आम बात है। ऐसे में अक्सर हादसे की आशंका बनी भी रहती है। मुंबई में काम करने वालों लोगों की संख्या अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा है। वहाँ बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले। इसी वजह से गोरखपुर की ट्रेन में चढ़ने के दौरान ये भगदड़ वहां पर मची, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। और आपको दो तस्वीरों के जरिए अंदाजा लग जाएगा कि कुछ लोगों को पुलिस उठा करके अस्पताल ले आई और स्ट्रेचर में आपने देखा, वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई। जल्दी में इन लोगों को यहाँ पर भर्ती कराया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि दो जो लोग हैं उनकी हालत तो बहुत गंभीर बनी हुई है। सुबह 5:10 पर ट्रेन के निकलने का टाइम था। यह हादसा बांद्रा टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ। ट्रेन संख्या 22921 बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन के निकलने का टाइम सुबह 5:10 था, लेकिन ट्रेन प्लेटफॉर्म पर 2:55 पर लग गई थी। और ऐसे में यात्री जल्दी से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे और इसी वजह से यहाँ पर भगदड़ मची और भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। और प्रियंका, इस वक्त हम लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां से। बिल्कुल, देखिए स्टैम्पेड यानी कि भगदड़ के बाद 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आपको दिख रही है। कोई व्यक्ति जिसकी शर्ट फट गई है वो बैठा हुआ है। किसी को पुलिसकर्मी अपने गोद में ले जाकर उठाकर उसे अस्पताल ले जा रहे हैं, किसी को स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बुरी स्थिति में है ये लोग और इनको तुरंत इलाज मिलना जरूरी है, वरना सत्य प्रकाश हमारे संवाददाता जुड़ गए। सत्य प्रकाश जी, क्या हुआ अचानक से कि भगदड़ इतनी मच गई, 9 लोग घायल हो गए और उनको तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा है? क्योंकि मुंबई लोकल ट्रेन की बात। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 8 ठिकानों पर हमला किया। बुर्ज अल बरजनेह को निशाना बनाया। बेरूत में देर रात हुए जमकर विस्फोट। इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए। घातक हो रही है जंग। बेरूत में ताबड़तोड़ हमले के बाद नजर आया धुएं का गुबार। इजराइल की तरफ से किए जा रहे ताबड़तोड़ हमले। लेबनान की तरफ से इजराइल में दागे गए रॉकेट हमलों की वजह से कई जगहों पर आग, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। जंग के बीच ईरान के 4 सैनिकों की मौत। जंग के लिए घातक रूप हो रहा ताबड़तोड़ हमले, बरसाए जा रहे बम गोले। ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायली हमलों में 4 लोगों की मौत का जताया शोक और साथ ही भविष्य के हमलों को लेकर भी दी चेतावनी। ईरान पर इजरायली हमले को लेकर नेतन्याहू का बयान। कहा, अपने राष्ट्रीय हित को लेकर किया हमला। नेतन्याहू ने अमेरिकी दबाव से इनकार किया। इजरायल ईरान जंग पर भारत ने चिंता जताई। कहा, पश्चिम एशिया में हिंसा चिंता का विषय, बातचीत से निकाला जाए समस्या का हल। जंग के हालात से स्थिरता पर असर। इजरायल के हमले पर बड़ा खुलासा। ईरान पर 100 लड़ाकू विमानों से हमला हुआ। ईरान के 20 ठिकानों पर इजरायल का हमला। ईरान के सैन्य ठिकानों पर 3 बार हमला हुआ। और इजरायल पर जवाबी हमले की तैयारी में ईरान। सेना के बड़े अधिकारियों के साथ खामेनेई ने की मीटिंग और कहा कि सही समय आने पर देंगे हमले का जवाब। अपनी रक्षा करने का हमें पूरा अधिकार। इजरायली हमले की एक दिन बाद तेहरान में स्थिति सामान्य। लोग घरों से निकल रहे हैं बाहर, शॉपिंग करते हुए दिखे लोग। इजरायली सेना ने ईरान पर हमले से पहले का वीडियो किया जारी। वीडियो में हमले के लिए उड़ान भरने से पहले युद्धक विमानों की तैयारी दिखाई गई। लेबनान में इजरायल को मिला हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड ठिकाना। 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को इजरायली सेना ने तबाह किया। और तेल अवीव में रिहायशी इलाकों में इमारत में लगी भयंकर आग। इमारत में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। हमास ने इजरायल सैनिकों पर हमले का वीडियो जारी किया। हमास ने जबालिया में जमीनी लड़ाई के दौरान इजरायली सैनिकों पर हमला बोला। इजरायली हवाई हमले के बाद बेरूत के आसमान में आग और धुएं का काला गुबार नजर आया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 41 लोग मारे गए। 133 लोगों के घायल होने की सूचना। गाजा में इजरायल का ताबड़तोड़ हमला जारी। गाजा पट्टी की बेतलाहिया में इजरायल ने की बमबारी। स्कूल के पास हमले की खबरें। इजरायल में बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन। तेल अवीव की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। प्रदर्शनकारियों ने गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की मांग की। तेल अवीव में भारी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किया। नेतन्याहू के खिलाफ नाराजगी जताई। यूक्रेन के निप्रो में रूस की तरफ से किया गया हमला। हमले में एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की भी खबर।
फिलीपींस की बटांगस में तूफान ने मचाया कहर। बाढ़ की वजह से टूटा पुल, वहीं भूस्खलन की वजह से 126 लोगों की मौत हुई। फिलीपींस में तूफान का कहर, सड़कें भरी दरिया, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, हर तरफ तबाही ही तबाही। दिल्ली की हवा में दिन पर दिन लगातार एक खराब दिख रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली में अक्षरधाम से सामने आई तस्वीर, सुबह सुबह नजर आई धुंध, राहगीरों को यात्रा करने में हुई परेशानी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से यमुना नदी पर असर पड़ा, पानी में नजर आया झाग, नदी को साफ करने का काम जारी। मुंबई में खराब होती जा रही हवा, कई जगहों पर बढ़ा AQI, प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में जुटा प्रशासन। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी खराब हुई हवा, तेजी से बढ़ रहा प्रदूषण, लोगों को हो रही परेशानी, लगातार बढ़ता जा रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। और गुजरात एटीएस ने आतंकी साजिश को किया नाकाम, पोरबंदर से एक संदिग्ध जासूस को किया गिरफ्तार, पाकिस्तान सेना के साथ खुफिया जानकारी साझा करने का आरोप। पाकिस्तानी महिला के संपर्क में था आरोपी जासूस पंकज कोटिया, पाकिस्तानी एजेंट को शेयर कर रहा था कोस्ट गार्ड की जानकारी। आरोपी के 11 अलग अलग बैंक खातों से कुल 26,000 रुपए मिले। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, इंडिया के बलनोई सेक्टर में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, मौके से पाकिस्तान मार्का वाला ग्रेनेड और लैंड माइंस भी बरामद की गई। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। बीएसएफ की पासिंग आउट परेड में बोले मनोज सिन्हा, आतंकियों के बहाए खून के हर एक बूंद का बदला लेंगे। अब पीएम मोदी आज 105वीं बार करेंगे मन की बात कार्यक्रम, देश विदेश के लोगों के साथ विचार करेंगे साझा। झारखंड में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ी, कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी पर केस दर्ज हुआ। बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन पर विवादित बयान दिया था। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है, इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, 22 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। अकोला पश्चिम से विजय अग्रवाल और वाशिम सीट से श्याम खड़े को बनाया प्रत्याशी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब तक 121 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। गठबंधन में बीजेपी 155 से 156 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। चित्रकूट के विकास को लेकर बोले प्रदेश के सीएम मोहन यादव का अयोध्या के समान ही चित्रकूट